नमस्कार दोस्तों, आरबीएन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्या है कि ये जो ब्लड रिलेशन से हर एक कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस ब्लड रिलेशन को बहुत आसान तरीका से आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ब्लड रिलेशन के जो बेसिक चीज होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बेसिक चीज में क्या होता है, वो होता है लेबल। जैसे हम हुए, हमारे लेवल में हो गए भाई भाभी, और हमसे ऊपर होंगे पिताजी, हमसे नीचे हो गए बेटा। ठीक है, अब इस सब लेवल के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। अगर ये लेवल के जान गए तो समझिए कि आप ब्लड रिलेशन बढ़िया से समझ गए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेवल को जानते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़ा है, ठीक है, तो हमारे लेवल में कौन कौन आ जाएंगे? भाई भाभी, ठीक, साला साली। और हमसे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो मिलेंगे कौन? पिताजी मिलेंगे। ठीक है, पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा फुआ फूफा, ये सब मिलेंगे। ठीक है, और हमसे जब नीचे में जाएंगे तो नीचे में क्या मिलेंगे? पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी। ठीक है, और इससे भी एक लेवल ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेंगे? दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, और इससे भी एक लेवल नीचे में जाएंगे हम अपना से, मतलब दूसरा लेवल नीचे। पहला लेवल में पुत्र और दूसरा लेवल में नीचे जाएंगे तो कौन मिलेंगे? पोता, हमारे पोता मिलेंगे। ठीक है, पोता नाती। ठीक है, और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेंगे? परदादा परदादा परदादी, परनाना परनानी। ठीक है, और इससे नीचे में आएंगे तब परपोता परपोती, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप केवल इस पर ध्यान दीजिएगा, लेवल पर। अगर आप लेवल को समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग आसानी से तो बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो एबीसीडी के रूप में देता है। तो एबीसीडी भी सेम यही रूप में चलता है, उसका भी लेवल कुछ अलग नहीं है, सेम यही रूप में चलता है। बस ओकरा में एक चीज ध्यान देना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पकड़ना है। जैसे ए लिखा रहेगा, बी लिखा हुआ रहेगा तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में नहीं आता है। तो उसमें पकड़ना है कि पुरुष जब होगा तो पुरुष के लिए हम लोग प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, और स्त्री के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। और यही प्लस माइनस के सहारे हम लोग स्त्री पुरुष को पकड़ लेते हैं और रिलेशन को बना लेते हैं। बस मेन चीज यहाँ पर है लेवल। हमारे ऊपर हो गए पिताजी, और उनके ऊपर हो गए दादा, और उनके ऊपर हो गए परदादा। ठीक, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर पूरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आपको फायदा करेगा। और हमसे नीचे हो जाएंगे पुत्र, और उससे नीचे हो जाएंगे पोता, और ओकरा से नीचे हो जाएगा परपोता। ठीक, तो चलिए इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मोहन सोना का पति है। ठीक है, सोना शिल्पा की बुआ है, अंकित सोना की भाई है। तो कह रहा है कि अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आप लोग जो लेवल बताए थे, आप लोग लेवल को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, मोहन सोना का पति है, तो लिख देते हैं सोना। ठीक है, लिख दिए सोना। सोना के पति कौन है? तो मोहन। सोना के पति कौन है? मोहन। तो पति पत्नी एक लेवल के होते हैं, समझ गए? अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि सोना शिल्पा की बुआ है। सोना किसकी बुआ है? शिल्पा की। सोना बुआ है किसकी? शिल्पा की। मतलब शिल्पी जो है एक लेवल नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, कह रहा है ना कि सोना शिल्पी की बुआ है, मतलब कि शिल्पी नीचे जाएगी।
देखिए सोना शिल्पी की बुआ है, तो शिल्पी कहाँ गई? नीचे। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंकित सोना का भाई है। अंकित कौन है? सोना का भाई है, सोना के। तो सोना के भाई कौन हो जाएगा? सोना के लेवल में जाएगा। सोना के भाई कौन हो जाएगा? अंकित सोना की भाई है, ठीक है। अंकित क्या है? सोना की भाई है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अंकित को लिख देते हैं, ठीक है। अंकित किसका भाई है? सोना के, यानी कि ये दोनों एक लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। पहले नाम दिया है अंकित, जो पहले नाम होता है उसी के हिसाब से रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अंकित जो है मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से समझिए। सोना मोहन की कौन है? पत्नी है, यानी कि मोहन सोना का क्या है? पति है। और सोना के भाई कौन है? अंकित। तो मेहरारू के भाई कौन लगेगा? साला लगेगा, यानी कि अंकित मोहन का कौन हो जाएगा? साला हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? साला। समझ गए? फिर से देखिए, कह रहा है कि अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो जो पहले होगा उसी के हिसाब से रिलेशन बनता है दोस्त। इस चीज को आप पूरा ध्यान से समझिएगा, जो पहले होगा उसी के हिसाब से रिलेशन बनेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो अंकित ये मोहन का क्या है? साला है। अगर यही पूछता कि मोहन अंकित से क्या किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन जीजा हो जाते हैं। मोहन क्या हो जाता है? जीजा हो जाता है। तो यहाँ पर अंकित से रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर आंसर साला हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि एक औरत एक आदमी का परिचय कराते हुए एक औरत से कहा, वह मेरे माँ के इकलौते बेटा है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। कह रहा है कि एक औरत एक आदमी का परिचय कराते हुए एक औरत से कह रही है, ठीक है। मतलब कि एक औरत है और कोई आदमी के बारे में बता रही है, और कोई औरत नहीं बता रही है, ठीक है। और क्या कह रही है? देखिए क्या कह रही है। एक औरत एक आदमी से परिचय कराते हुए एक औरत से कहा, वह मेरे माँ के माँ। मतलब औरतिया कह रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर औरत हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर औरत होगी, ठीक। और यही औरतिया कह रही है कि मेरे माँ, इसका माँ कहाँ जाएगा? इससे ऊपर जाएगा, एक लेवल ऊपर जाएगा। देखिए क्या कर रही है कि वह मेरे माँ के माँ, मतलब माई के माई, ठीक है। माँ के माँ, ध्यान से समझिए। कह रही है कि वह मेरे माँ के माँ, मतलब माई के माई, ठीक है। मेरे माँ के इकलौते बेटा है। मेरे माँ के माँ कौन हुआ? ये हो गई मेरे माँ के माँ। मतलब मेरे, मतलब हम नहीं समझना, वो औरतिया कह रही है मेरे माँ के इकलौता बेटा। मतलब इसका बेटा कौन हो सकता है? इससे नीचे ना हो सकता है। इसका बेटा कौन हो सकता है? नीचे हो सकता है। मेरे माँ का इकलौता बेटा है। वो बेटा कौन है? जौन अदमिया के बारे में कह रही है, ठीक। चलिए देखे क्या कर रही है। वो औरत कह रही है कि मेरे माँ, मतलब मेरे माँ यहाँ पर आ गई। और फिर इसकी माँ, मतलब मेरे माँ की माँ के इकलौता बेटा, मतलब कि इसका इकलौता बेटा कहाँ आ सकता है? इससे एक लेवल नीचे आएगा। इसका बेटा कहाँ जाएगा? इससे नीचे आएगा एक लेवल, ठीक। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि औरत का आदमी से क्या संबंध है। चलिए संबंध को जोड़ते हैं। अभी औरत हो गई, अब एक माई की हो गई, ठीक। एक माई कौन हो गई? ई हो गई। और यही औरत के ई कौन हो गई? नानी। और नानी के ई बेटा,
तो नानी के बेटा कौन हो गया? मामा। तो ये आदमी कौन हो गया? मामा हो गया। लेकिन यहाँ पर रिलेशन कर रहा है, पहले किसको लिखा है? औरत के लिखा है। तो औरतिया इसका क्या लगेगा? औरतिया क्या लगेगी? औरत भगिनी हो जाएगी। मतलब कि ये आदमी जब मामा हो जा रहा है तो ये औरत क्या होगी? भगिनी ना होगी। समझ गए? तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह रीजनिंग समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी कोई भी बुक से उठाइए और इस टाइप की रीजनिंग को बनाइए। अगर समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है तो हमको कमेंट करके बताइए। दोस्तों अभी हम वही वीडियो बना रहे हैं जो नेक्स्ट अभी एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी से संबंधित जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही टॉपिक को अभी हम शॉर्ट तरीका से, मतलब बहुत कम समय में सोच रहे हैं कि मतलब मेन टॉपिक से उठाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें ताकि आपको परीक्षा में भरपूर हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप के बहुत सारे इंटरेस्टेड क्वेश्चन को हम दिखाएंगे और आप लोग के सामने बहुत तरीका से बनाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से आपका दोस्त को भी कुछ लाभ मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।